Super elevation is defined as the transverse curve is provided so that all the forces along the failure plane comes into equilibrium and the overturning failure and skidding failure will be prevented। यहाँ पे सुपर एलिवेशन क्या है, ये एक ट्रांसवर्स कर्व है इसको प्रोवाइड करते हैं स्किडिंग फेलियर और जो ओवरटर्निंग फेलियर उसको प्रोवाइड मतलब रोकने के लिए। एंड इसका जो इक्वेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं mg sin थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपन आर। यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, लैटरल फ्रिक्शन, म्यू क्या है आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। जब हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला आता है ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 127 आर। यहाँ पे याद रखिए बी आपका जो है ये आपका किलोमीटर पर आवर वी स्क्वायर में 127 आर, ये आपका जो मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले फिगर से समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो आपका ये मतलब जो डेरिवेशन है इसको समझाया है। यहाँ पे थीटा एंगल पे अगर आप नीचे आ रहे हैं आपको ये आपका कंपोनेंट आपका प्रोवाइड कर रहा है एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकाले हैं ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 127 आर। यहाँ पे वी इन किलोमीटर पर आवर। सुपर एलिवेशन ई अगर आपको दे दिया, अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला में या कोई एग्जाम में आपको ई डायरेक्ट दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि सुपर एलिवेशन दिया है, और थीटा के फॉर्म में दिया है कि इतना एंगल पे आपका सुपर एलिवेशन हो रहा है तो आप उसको वहाँ से ई निकालेंगे। वो कैसे, ई इक्वल टू टैन थीटा। अगर आपको यहाँ पे थीटा वाला जो एंगल है दे दे रहा है तो आप यहाँ से ई निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ई आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए IRC का रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए आपका 7% सुपर एलिवेशन दिया जाता है, एंड आपका जो हिली टेरेन के लिए 10% आपको दिया जाता है, और अर्बन रोड के लिए 4%। आपको हमेशा याद रखिए यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन है परसेंटेज में निकाला जाता है या आपको परसेंटेज में दिया जाएगा, और आपको जो फार्मूला पुट करेंगे आपको पॉइंट के हिसाब से पुट करना रहता है। ये बहुत बार एग्जाम में गलती हो जाता है क्योंकि हाँ जो मान लीजिए 7% का सुपर एलिवेशन दिया है, हम लोग मान लेते हैं 7, जो कि गलत है। तो इसलिए आपको वहाँ पे याद रखना है कि आपको 7% मतलब 0.07 फॉर्मूला में पुट करना है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन फॉर एनी कंडीशन इज कॉल्ड कैम्बर। कैम्बर तो आप जानते हैं, एक तो जैसे रोड का जो कैम्पर में समझाया हूँ आपको, जैसे रोड के ऊपर इस तरह का जो रहता है वो कैम्पर बोलते हैं, जिसको पानी निकालने के रहता है। और मिनिमम कंडीशन वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन अगर पूछता है आपको एनी कंडीशन के लिए वो कैम्पर, क्योंकि यहाँ पे एक तो उस तरह का स्लोप रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कैम्बर। अगर आप नहीं जानते हैं कैम्बर के बारे में तो मेरा चैनल का आके देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कैम्बर के बारे में, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से कैम्बर के बारे में। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन ये आपका एसी का जो सिलेबस है उसमें भी है, स्टेट लेवल पे आपका एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा आराम से और केयरफुली इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। टू डिजाइन द सुपर एलिवेशन पावमेंट कैन बी रोटेटेड इनटू 2 different ways, in inner edge rotation and center line rotation. Inner edge rotation is preferred because in center line rotation डिजाइन प्रॉब्लम occur। पर यहाँ पे जो इनर लाइन है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं, और जो सेंटर लाइन है उसमें डिजाइन प्रॉब्लम कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो देखिए इनर लाइन रोटेशन क्या है, इनर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विड्थ हो गया आपका, विड्थ ऑफ पावमेंट, यहाँ पे हाइट हो गया आपका थीटा एंगल पे ये, और यहाँ पे सेंटर लाइन आपको बीच में से ये जो विड्थ है उस विड्थ का हाफ से लेंगे। विड्थ का हाफ से आपको दिक्कत होता है इसलिए आप सेंटर लाइन प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है x इज इक्वल टू ई डब्ल्यू। एक्स क्या आपका हाइट, ये जो हाइट है ये आपका x इज इक्वल टू ई डब्ल्यू। ई आपका सुपर एलिवेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ ऑफ पावमेंट, और यहाँ पे सेम ई डब्ल्यू बाई 2। यहाँ पे देखिए स्टेप्स फॉर डिजाइन। यहाँ पे डिजाइन के लिए क्या क्या स्टेप है ये आपको दिया गया है। यहाँ पे स्टेप 1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन फॉर मैक्सिमम ट्रैफिक कंडीशन। मान लीजिए कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, उस कंडीशन पे आपको कौन सा सुपर एलिवेशन देंगे, इसको लेके आपका यहाँ पे जो स्टेप 1 पे दिया गया है। एंड फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड। अब डिजाइन स्पीड मान लीजिए v इज इक्वल टू v, और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक कंडीशन के लिए आपको 75% का स्पीड के लिए मान लीजिए 100 है आपका डिजाइन स्पीड, रोड डिजाइन है आपका 100 किलोमीटर पर आवर चलने के लिए। लेकिन अब जब मैक्सिमम ट्रैफिक कंडीशन में आप निकालेंगे तो वहाँ पे 75% लेंगे, मतलब 75 इसका स्पीड पे आपको डिजाइन लेना हो। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम सुपर कंडीशन के लिए, मैक्सिमम ट्रैफिक कंडीशन के लिए यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई कैलकुलेट वैल्यू आप कितना देंगे ये निकालेंगे। यहाँ पे एक जगह पे याद रखिए डिजाइन वैल्यू के लिए विथ नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ एफ जो फ्रिक्शन है आपको उसको नेगलेक्ट करना होगा।
तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपका आ जाता है ई कैलकुलेट ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जो था वी इज इक्वल टू 0.75 वी स्क्वायर अपन 1/2। इसको सॉल्व करने के बाद ये कैलकुलेट आपका आता है वी स्क्वायर अपन 225 आर। अब उसके बाद देखिए इफ द कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज लेस देन द इक्वल लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 0.07। यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे जो तीनों स्टेप था और प्लेन रोलिंग टेरेन के लिए आपको 7% जो यहाँ पे अगर उससे ज़्यादा हो गया या इसको इक्वल हो गया तो देन प्रोवाइड कैलकुलेटर वैल्यू। उससे उससे अगर कम रहा और इक्वल रहा तो भी आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको रीडिजाइन करना होगा। इफ द कैलकुलेट वैल्यू इज ग्रेटर और मैक्सिमम वैल्यू देन प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। अगर आपका ई मैक्स यहाँ पे लिख देता हूँ ई कैलकुलेट ग्रेटर देन ई मैक्स देन आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है आपको यूज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एफ। अब आप एफ को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो कैलकुलेट वैल्यू ई है वो आपका जो ई मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है। इस टाइम एफ कैलकुलेट करेंगे और एफ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ई मैक्स आपको लिया जाएगा क्योंकि आप अभी जान गए कि ई जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ई मैक्स से ज़्यादा है तभी ई मैक्स को आप लेके निकालते हैं ई एफ कैलकुलेटर आप कितना निकालेंगे ये देखिए ये वाला फॉर्मूला ई प्लस एफ मैक्स इफ ई मैक्स प्लस एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 1/2 आर। यहाँ पे एफ कैलकुलेट निकल गया। यहाँ पर आपका एफ कैलकुलेट निकल गया। अगर मान लीजिए एफ कैलकुलेटेड आप लेस देन इक्वल टू हो गया एफ मैक्स से देन आपका ये सही है। अगर एफ कैलकुलेटर ये भी अगर ग्रेटर देन हो गया एफ मैक्स से देन प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपको स्पीड को रिड्यूस करना होगा। यूजिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एंड एफ कैलकुलेट चेंज डिजाइन स्पीड। यहाँ पे आपका स्पीड जो भी निकालना रहता है यहाँ पे मैक्स आप भी निकालेंगे भी आपका यहाँ पे जो इसको भी बोल सकते हैं कैलकुलेटेड ये निकल गया। Then equilibrium superposition is defined as the value of the superposition which is calculated for the full design speed and with a negligible value of f. E equivalent is equal to v square upon 1/7 r. E equivalent निकल गया। Equivalent super elevation is defined as the value of super elevation which is calculated for full design speed। आप full design speed के लिए नेगेटिव एफ इसके लिए आपको ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इफ मैक्सिमम कंडीशन गिवन फाइंड ई कैलकुलेटेड डायरेक्ट फार्मूला से आप ई कैलकुलेटेड निकाल लेंगे। टाइप ऑफ टेरेन एंड चेक बाय द यहाँ पे मतलब मैं आपको हम शॉर्ट करके लिख लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर मिक्स कंडीशन दिया है आप ई कैलकुलेट निकालेंगे और डायरेक्ट फार्मूला इनपुट करते हैं ई कैलकुलेट निकल जाएगा जितना है। अगर उसको एक बार चेक कर देंगे 0.07 से ज़्यादा है या कम है तो उसी हिसाब से फिर अगर नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करेंगे। ये आपका स्टेप ये आपका ये सी में आता है क्वेश्चन। और आपका जो हर एग्जाम में हर कोई एग्जाम में गेट ये सी स्टेट लेवल सब में क्वेश्चन पूछता है सुपर एलिवेशन से। अब नीचे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस। यहाँ पे रेडियस में क्या आता है रूलिंग मिनिमम रेडियस रूलिंग मैक्सिमम रेडियस। यहाँ पे रूलिंग मिनिमम रेडियस कौन द रेडियस डिपेंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड दैट कैन बी अलाउड ऑन द कर्व। रूलिंग मिनिमम रेडियस में आपका भी यहाँ पे मैक्सिमम रहता है भी मैक्स सब मैक्स में आपको कैलकुलेट करेंगे कितना मिनिमम रेडियस होगा। अगर यहाँ पे अगर रूलिंग मैक्सिमम रेडियस में हो जाएगा तो यहाँ पे आपका मीन में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस यहाँ पे क्या हो गया ये आपका यहाँ पे रेडियस इज डिपेंड एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड दैट कैन बी अलाउड। यहाँ पे एब्सोल्यूट मतलब सबसे छोटा कितना होगा जब मिनिमम छोटा तभी होगा ना जब भी आपका कम स्पीड में जाएगा। और जब आपका रोलिंग मिनिमम होगा उस टाइम आपका मैक्सिमम भी पे ले जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे R1 भी मिनिमम R1 आपका जो भी मिनिमम हो गया आपका रोलिंग मिनिमम हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम एंड R2 जो भी मैक्स हो गया रोलिंग मैक्सिमम। यहाँ पे क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं डिजाइन ई फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 110 km/h ऑन द रोड ऑन इन प्लेन एरिया फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 420 मीटर। ऑल्सो चेक द वैल्यू ऑफ द डिजाइन स्पीड इफ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम। यहाँ पे उस सारा स्टेप को मैं फॉलो किया हूँ। देखिए ई कैलकुलेट पहले निकाला हूँ 0.128 जो कि आपका 0.07 से बड़ा है तो वहाँ पे ई एफ कैलकुलेट निकाला हूँ फार्मूला से एफ कैलकुलेट चेक किया हूँ और ये भी 0.15 जो आ रहा है ये उससे कम है तो उसके चलते एंड सॉरी ये उससे बड़ा हो गया ये एफ कैलकुलेटेड। तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक किया हूँ भी निकाल हूँ भी जितना आएगा अपन न्यू स्पीड डिजाइन हो गया। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बच्चे लोग को अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए ताकि उनको मदद हो जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक
एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपका अगला वीडियो होगा वो किस चैप्टर में होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।